साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। एक नई साखी के साथ स्वागत है आप सभी का आपके ही अपने चैनल पर। आज की साखी का विषय है सच्चा सुख कैसे मिलता है। तो चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, कुछ महिलाएं एक नदी के तट पर बैठी थी। वो सभी धनवान होने के साथ साथ अत्यंत सुंदर भी थीं। वो नदी के शीतल एवं स्वच्छ जल में अपने हाथ पैर धो रही थीं तथा पानी में अपनी परछाई देख देख कर अपने सौंदर्य पर स्वयं ही मुग्ध हो रही थी। तभी उन महिलाओं में से एक ने अपने हाथों की प्रशंसा करते हुए कहा, देखा मेरे हाथ कितने सुंदर हैं। लेकिन दूसरी महिला ने दावा किया कि उसके हाथ ज़्यादा खूबसूरत हैं। तीसरी महिला ने भी यही दावा दोहराया। इस बात पर उनमें बहस छिड़ गई। तभी एक बुजुर्ग महिला लाठी टेकते हुए वहां से निकली। उस महिला के कपड़े मैले कुचाले थे। वो देखने से अत्यंत गरीब लग रही थी। उन महिलाओं ने उस बुजुर्ग महिला को देखते ही कहा, व्यर्थ की तकरार छोड़ो, इस बुढ़िया से पूछते हैं कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। उन्होंने बुजुर्ग महिला को पुकारा, ए बुढ़िया, ज़रा इधर आकर ये तो बता कि हम में से किसके हाथ सबसे अधिक सुंदर हैं। वो बुजुर्ग महिला किसी तरह से लाठी टेकती हुई उनके पास पहुंची और बोली, मैं बहुत भूखी प्यासी हूँ, पहले मुझे कुछ खाने को दो, चैन पड़ने पर ही मैं कुछ बता पाऊंगी। वो सब महिलाएं हंस पड़ी और एक ही स्वर में बोली, जा भाग, हमारे पास कोई खाना वाना नहीं है, ये भला हमारी सुंदरता को क्या पहचानेगी। वहीं थोड़ी ही दूरी पर एक मजदूर महिला बैठी थी। वो मजदूर महिला देखने में सामान्य लेकिन मेहनती और वह नरम थी। उसने बुजुर्ग महिला को अपने पास बुलाकर प्रेम से बिठाया और अपनी पोटली खोलकर अपने खाने में से आधा खाना उसे दे दिया। फिर नदी से लाकर उसे ठंडा पानी पिलाया। फिर उस मजदूर महिला ने उस बुजुर्ग महिला के हाथ पैर धोए और अपनी फटे हुए कपड़ों से उसके हाथ पोंछकर साफ कर दिए। इससे बुजुर्ग महिला को बड़ा आराम मिला। जाते समय वो बुजुर्ग उन सुंदर महिलाओं के पास जाकर बोली, सुंदर हाथ उन्हीं के होते हैं जो अच्छे कर्म करें तथा ज़रूरतमंदों की सेवा करें। अच्छे कार्यों से हाथों का सौंदर्य बढ़ता है, आभूषणों से नहीं। दौलत से केवल सुविधाएं मिलती हैं, सुख नहीं। सुख मिलता है अपनों के प्यार से और अपनों के साथ से। अगर सुख सुविधाओं से ही सुख मिलता तो धनवान लोग तो कभी दुखी होते ही ना। ये सुनकर उन सुंदर महिलाओं को अपने ऊपर बहुत ही शर्मिंदगी महसूस होने लगी। साध संगत जी, इंसान का मन सुंदर होना चाहिए। उसका तन चाहे सुंदर हो या ना हो, लेकिन अगर किसी का मन सुंदर है, मन साफ है, उसके कर्म अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से वो इंसान सबसे सुंदर इंसान होगा। साध संगत जी, सोहन अपने काम से घर आया था। अब सोहन को चाय देते हुए सोहन की माँ ने रिश्ता कराने वालों की तरफ से आई हुई 5-6 खूबसूरत लड़कियों की तस्वीरें सोहन को पकड़ा दी और कहने लगी, आप इन सभी में से सबसे खूबसूरत लड़की को पसंद कर लो, जिससे कि आसपास के सभी लोग तथा हमारे रिश्तेदार देखकर जल भुन जाएं और वो सभी ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि कितनी खूबसूरत पत्नी है सोहन की। ये कहकर सोहन की माँ रसोई की तरफ चली गई। सोहन सभी तस्वीरों को बड़े ध्यान से देख रहा था। सभी तस्वीरें बहुत खूबसूरत थी। उसे समझ में ही नहीं आ रहा था कि वो किसे हाँ कहे और किसे ना कहे। तस्वीरों को अपने हाथ में लिए सोहन अपने कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि उसका बेटा चुपचाप खिलौनों के पास बैठा हुआ था। खिलौनों के ऊपर धूल जमी हुई थी। खिलौनों के ऊपर जमी हुई धूल को देखकर साफ पता लग रहा था कि सोहन का बेटा इन खिलौनों से खेलना तो दूर, उन्हें हाथ तक नहीं लगाता था। सोहन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुख सुविधाएं, सभी इच्छाओं की पूर्ति होने के बाद भी उसका बेटा हमेशा गुमसुम ही क्यों रहता था। दरअसल सोहन का बेटा विहान अपनी माँ के चले जाने के बाद जैसे हंसना तो भूल ही गया था। अपनी पत्नी राधा की याद आते ही सोहन का ध्यान मेज पर रखी हुई राधा की तस्वीर पर चला गया। सांवले रंग की राधा यूं तो घरेलू कामकाज में बहुत निपुण थी। यही नहीं, सभी को मान सम्मान देने में आसपास ही नहीं बल्कि रिश्तेदार भी सोहन की पत्नी राधा की बहुत प्रशंसा करते थे। लेकिन सोहन राधा से शादी करके खुश नहीं था।
कारण ये था कि राधा सुंदर नहीं थी। राधा का रंग सांवला था। सोहन और सोहन की माँ तो इस शादी के खिलाफ थे, मगर सोहन के पिता ने साफ साफ कह दिया था कि राधा उनके स्वर्गीय दोस्त की बेटी है और उनकी देखी और समझी हुई है। राधा के साथ शादी करने के बाद सोहन की जिंदगी संवर जाएगी और सांवला रंग तो भगवान का भी था। जिंदगी में ये रंग, ये सुंदरता, ये मायने नहीं रखती। इंसान की सुंदरता मन से होती है और राधा मन की सुंदर है। जब सोहन ने ना नुकर करने की कोशिश की तो सोहन के पिता ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल करने का अपना फैसला सुना दिया। आखिरकार सोहन पिता के आगे झुक गया, लेकिन शादी होने के बाद भी वो अक्सर कोई न कोई कमी निकालकर राधा को ताना देते हुए उसके सांवले रंग का एहसास करवाने से चूकता नहीं था। वहीं पर सोहन की पत्नी राधा मुस्कुराते हुए पति को कोई पलटकर जवाब नहीं देती थी, बल्कि यही कहती थी कि शादी के पहले ही आप मुझसे शादी करने के लिए मना कर देते। लेकिन सोहन तो राधा को ताने देते हुए थकता नहीं था। एक दिन तो सोहन ने राधा को ये तक कह डाला कि तुम तो मेरे लिए एक ग्रहण हो, जब से मेरे जीवन में लगी हो मेरा पीछा ही नहीं छोड़ रही। बस उस दिन ये बात राधा के दिल को चुभ गई। वो रोते हुए बोली, अगर आपको यही लगता है तो आज मैं आपको अपने आप से आज़ाद करती हूँ। ये कहकर राधा अपने मायके चली गई, अपने 2 साल के बेटे को वहीं छोड़कर। तभी से सोहन का 2 साल का बेटा गुमसुम सा रहने लगा था। सोहन के पिता ने तो सोहन की शादी के बाद अपना सब कुछ सोहन के नाम कर दिया था, इसीलिए अब सोहन को राधा के नाम का कोई डर भी नहीं था। ऊपर से अपनी माँ के साथ देने की वजह से सोहन जल्दी ही खुशी खुशी दूसरी शादी के लिए तैयार हो गया था। इसी वजह से उसके लिए खूबसूरत लड़कियों के रिश्ते आए थे। अपनी यादों को एक किनारे करते हुए सोहन वर्तमान में लौटा और अपने बेटे को उन लड़कियों की तस्वीर दिखाते हुए बोला, बताओ बेटा, इनमें से सबसे सुंदर तस्वीर कौन सी है। सभी तस्वीरों को थोड़ी देर उलट पुलट करने के बावजूद वहीं छोड़कर वो छोटा सा बच्चा विहान उठने की कोशिश करते हुए मेज पर रखी अपनी माँ की तस्वीर की ओर देखने लगा। ये देखकर सोहन एकदम से चौंक उठा। तभी पीछे से आ रहे सोहन के पिता ने दबी हुई आवाज में कहा, जो तुम इतना बड़े होने पर भी नहीं समझ पा रहे, इस छोटे से बच्चे को वो समझ में आ रहा है। जानते हो, इस संसार में सबसे सुंदर एक माँ होती है। सोचो, यदि इस मासूम की जगह तुम होते और मैं तुम्हारी माँ की जगह किसी और महिला को लाता तो तुम किसे चुनते? यकीनन अपनी ही माँ को। बेटा, ये रंग रूप एक दिन ढल जाएंगे, लेकिन मन की सुंदरता कभी कम नहीं होती, जो तुम्हारी पत्नी और इस मासूम से बच्चे विहान की माँ के पास है। सोहन ने एकटक अपने बेटे विहान को और फिर अपने पिता की ओर देखा, फिर नजरें झुकाकर अपने पिता के पैरों में गिरकर बोला, आज मैं समझ गया हूँ पिताजी, सुंदरता क्या है। मैं अभी अपनी पत्नी और अपने बच्चे की माँ को लेने जा रहा हूँ और उससे किए हुए अपने दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगूंगा। आज मैं अपनी सुंदर पत्नी को वापस आदर सम्मान से लेकर आऊँगा। ये कहते हुए सोहन उसी पल अपनी पत्नी राधा को लेने चला गया। वहीं दूसरी ओर सोहन के पिता की आंखों में आंसू थे और वहीं पर सोहन का छोटा सा बच्चा विहान अपनी माँ की तस्वीर को हाथों में लेकर बहुत खुश था। साथ संगत जी, तन की सुंदरता मायने नहीं रखती, क्योंकि तन की सुंदरता तो आज है, कल नहीं रहेगी। लेकिन अगर किसी इंसान का मन सुंदर है तो निश्चित रूप से वही सबसे सुंदर इंसान होगा। अगर आज की ये साखी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी और नए विचारों के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।